जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्या किया है अभी तक यहाँ पर दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और वो टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट किए हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने किया था यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध बर्तनी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हमने विलोम शब्द भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें जो अभी तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं वो 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो वैसे ही हमने इसमें 3 प्रैक्टिस सेट बनाए थे और इसमें भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट बनाए थे। और वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा, पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है। तो इसके भी हम कितने प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, इसके भी हम 3 50 के प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर 50-50 150 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम किसी भी चीज़ को छोड़कर नहीं चलना है, ये मत समझना आप कि हम किसी चीज़ को भी छोड़ रहा। और ये स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए चल रहा है। जीडी वालों के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो स्पेशल एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी जीडी के, तो हमने उनको ज़्यादा इंक्लूड किया है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, क्या रहेगा, आज का टॉपिक हमारा पर्यायवाची शब्द रहेगा। और यहाँ पर हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कंप्लीट करेंगे। और इसमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने दिखा दिया आपको। आप क्वेश्चन को देखने के बाद, क्वेश्चन की क्वालिटी देखने के बाद आपको चल जाएगा पता है कि हाँ हमारे क्वेश्चन में कितनी दम है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले हम बता देता हूँ आपको कि हम क्या कर रहे हैं। एसएससी जीडी में के विगत वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब यह है कि जो भी एग्जाम में एसएससी जीडी के पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर समाहित किया है। तो दोस्तों तैयार रहिए हैं मेरे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है, तो फाइनल तक तैयारी आपको करनी होगी। तो दोस्तों मेरे साथ लगे रहिए और मेहनत करिए और आप जल्दी से जल्द सफल होंगे। और ये ध्यान रखना है कि 50 क्वेश्चन में आपको कितना स्कोर आपका बैठता है वो मुझे बताइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरीके से पेज लेना है, उस पेज पे 50 क्वेश्चन लिखने हैं। और लिखने के बाद वहाँ पर अपना आंसर टिक करने हैं और बात को चेक करना है कि मेरे कितने ठीक जाते हैं कितने ठीक नहीं जाते। मेरे साथ साथ हैंड टू हैंड चेक करते चलना, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड आपको उसका आंसर बताते चलता हूँ। तो दोस्तों तैयार रहिए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब मैं इस स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ कि आपको चल जाए पता कि हाँ हमारे क्वेश्चन किस क्वालिटी के हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो समानार्थी का मतलब यही होता है पर्यायवाची शब्द, मतलब समान अर्थ वाले। समानार्थी शब्द का मतलब एक समझ लीजिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमल। अब कमल के और अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं या इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जो एक शब्द के समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये बात आपकी समझ में आ गई समानार्थी क्या होते हैं। अब आप समानार्थी शब्द चुनिए। अब समानार्थी का मतलब क्या है, यहाँ पर रंक लिख दिया। अब रैंक लिख दिया है, रैंक का मतलब बताना है आपको कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। ये तो वीरांगना है, राजा है, या रक्त है, या दरिद्रता है। तो इन चारों में से आपको टिक करना है कि कौन सा राइट आंसर है। क्योंकि मेरे द्वारा तो बताया नहीं जाएगा, लेकिन अपना भी टिक करते चलिए कि जो मैंने तुमसे बताया कि आपको इस तरीके से एक पेज लेना है, उस पेज पर आपको क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से 50 क्वेश्चन इसमें टिक करना है। अब ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको जैसा लगता है कि इसका सी ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बुक में सी लगा कर रखिए। और जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आपको क्या करना है कि आपको सही लगता है तो सही कर लेंगे उस पर टिक, और गलत लगता है तो उसको गलत पर टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करते चलेंगे, समझ में आता रहेगा आपकी। तो अब ये जो रंक है, रंक का बताना है समानार्थी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इसकी पर्यायवाची है। तो यहाँ पर है सबसे पहला ऑप्शन दे रखा वीरांगना, इसके बाद दे रखा दरिद्र, और इसके बाद राजा, और इसके बाद रक्त। तो बताइए इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है रंक का। तो सभी जानते हैं कि समानार्थी का मतलब मैंने बताया था कि एक शब्द के समान, ठीक है। इस रंग के समान और कौन सा शब्द है, तो इस रंग के समान जो सही शब्द है वो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो बी हो जाएगा। अब आपका क्या ठीक है, अपने में बुक जो मैंने बताया था उस तरीके से नोट कर लेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है एसएससी जीडी में। देखो इधर ध्यान देंगे, यहाँ बताना है सरस्वती। अब सरस्वती का क्या बताना है आपको, समानार्थी बताना है। अब समानार्थी बताइए क्या है?
ढूंढो और बताओ जल्दी से। तो समानार्थी का क्या हो जाएगा, बताओ इसका राइट आंसर सरस्वती। अपनी नोटबुक में नोट करके चलना, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ब्राह्मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है द्वार। ठीक है, द्वार का क्या बताना है आपको, समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। तो बताइए द्वार का सही क्या है, कर्मठ हो जाएगा, या कपट हो जाएगा, सपाट हो जाएगा, या इसके बाद कपाट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीन का। तो राइट आंसर इसका तीन का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, तीन का सी हो जाएगा। क्लियर हुआ, कपाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा फोर क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन में आपको बताना है कि सुधा किसका पर्यायवाची है। तो सुधा किसका पर्यायवाची है, आप सभी जानते हैं कि अभी आपने विलोम शब्द करे थे। तो विलोम शब्द में आपने देखा था कि सुधा का विलोम आया था, सुधा का विलोम आया था। तो वहां पर आपने समझा होगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी बात पीछे प्रैक्टिस साइड में। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब यहाँ बताना है कौन सा शब्द व्यास का, ठीक है, व्यास का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका उल्टा ढूंढना है कि इसका नहीं है, ठीक है। वायस का क्या बताना है, वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। तो बताइए, पांच और पांच में ढूंढना है आपको राइट आंसर। तो बताओ इसका क्या है, काग है, काक है, या इसके बाद एकाश है, एकाक्ष है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा पांच, और पांच का जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। हर एक इसका राइट आंसर है। ये रहा क्वेश्चन। तो ये रहा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजा का क्या बताना है, राजा का समानार्थी शब्द बताना है। तो राजा का समानार्थी शब्द क्या होता है, बताओ बताओ, जल्दी से बताइए। रत्नाकार हो जाएगा, रत्नाकार हो जाएगा, कर हो जाएगा, मयंक हो जाएगा, मुकदम हो जाएगा, या महीप हो जाएगा। बताओ क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छह का, छह का जो डी हो जाएगा इसका, महीप इसका राइट आंसर है। ये रहा सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, ये विष्णु शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, सभी जानते हैं, बहुत आसान है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोविंद हो जाएगा। और जो क्वेश्चन हमको पता है, आपको ही पता है, उन्हें आसानी से आगे लेके चलना है। ये रहा आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में आपको बताना है किरण शब्द का पर्यायवाची। तो किरण शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, क्या होता है, ढूंढ थोड़ा सा बताओ। अच्छी होता है, अब्र होता है, शक्र होता है, या रश्मि होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। आठ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा नाइन क्वेश्चन। नाइन क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, गर्मी, ठीक है। और गर्मी शब्द का क्या बताना है आपको, गर्मी शब्द का पर्यायवाची बताना है, समानार्थी शब्द चुनना है। तो ये तो बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर्यायवाची शब्द चल रहा है और समानार्थी शब्द चल रहा है। तो बताइए नो और नो का राइट आंसर क्या है। तो नो का राइट आंसर जो है निहा, निताहा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निदाहा हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद टेन क्वेश्चन। टेन क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, कि आंख का समानार्थी शब्द। अब इसके बहुविकल्प जो है, बहुविकल्प आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने बताया था आपको, उसके बताने हैं क्या, दस का, ठीक है। यहाँ पर क्या बताने हैं, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। बताइए क्या है दस का। दस का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ। वाष्प हो जाएगा, धनुष हो जाएगा, दृग हो जाएगा, या अम्बु हो जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा इलेवन क्वेश्चन। इलेवन क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है, इलेवन क्वेश्चन में थोड़ा सोचो और बताओ कौन सा शब्द है। पपीहा बताना है, पपीहा का बताओ क्या बताना है, समानार्थी शब्द का चयन करना है पपीहा का। बहुत आसानी से मिल जाएगा, ढूंढने से भी आपको, ठीक है, अगर सोचोगे तो। पपीहा किसे कहते हैं, ठीक है, पपीहा के बारे में बताइए। लगाओ क्या है बताओ।
सोचो थोड़ा सा। 11 और 11 क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पपाया। पपाया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपको क्या चुनना है? 12वें क्वेश्चन में नदी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बताओ नदी का पर्यायवाची क्या होता है? बहुत आसानी से मिल जाएगा। चंचल होता है क्या? इसके बाद और तरणी होता है, या लहरी होता है, या सरिता होता है। तो क्या है इसका राइट आंसर 12 का? और 12 का जो हो जाएगा क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में आपको चूज करना है किसका? पराग शब्द का। किसका? पराग शब्द का क्या बताना है आपको? समानार्थी शब्द का चयन करना है, मतलब पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर बताइए, केसर है, या सुगंध है, अवन है, शहद है। इन चारों में से बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 14वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कमल का समानार्थी शब्द ढूंढना है, और वो कौन सा है बताइए। पयोधर होता है, या पयोधी होता धी है, या पयोध होता है, या पयोज होता है। तो जल्दी ढूंढो और बताओ। आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो हो जाएगा पयोज हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? ये विभूति शब्द का बताना है। विभूति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो विभूति शब्द का पर्यायवाची ढूंढो। क्या है? शक्ति है, संपदा है, सौंदर्य है, या विरासत है। तो विभूति का बताइए राइट आंसर क्या है। सोचो और बताइए। विभूति का राइट आंसर जो है संपदा है। ठीक है, संपदा होती है। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 15 का बी हो जाएगा। ये रहा 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपको बताना है इंद्र शब्द का। ठीक है, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो क्या है बताइए अपन 16वें का? ये क्या है? धनद है, या सोम है, या वात्स है, या इसके बाद परिजात है। तो राइट आंसर क्या है 16 का? जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वात्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना है आपको 17वां। 17वें क्वेश्चन में आपको देखना है किसका? एकांत। ठीक है, एकांत शब्द का पर्यायवाची। अब ढूंढो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। 17 और 17 का बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर ढूंढोगे तो। बताइए। एकता है, साहस है, शून्य है, या अचानक है। इन चारों में से बताइए 17 का राइट आंसर क्या है। तो एकांत, और एकांत को हम प्यार से कहते हैं, ये तुमने सुना होगा शास्त्रों में, शून्य। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये रहा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या रखा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। अब यहाँ पर समानार्थी चुनना है, और यहाँ पर मैं बहुविकल्प आपको दिखा देता हूँ एक बार। और ये है शब्द, और इस शब्द का बताना है कि धरती शब्द। ठीक है, धरती शब्द का क्या बताना है आपको? समानार्थी बताना है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। थोड़ा दिमाग लगाइए और थोड़ा सोच विचार कीजिए। बताओ क्या है? क्या है बताइए। थोड़ा दिमाग लगाइए। इसके बाद धज है, या आत्मजा है, या इसके बाद पुल्लिन वती है, या इसके बाद मैदिनी है। तो राइट आंसर बताइए क्या है इसका। 18 और 18 का जो हो जाएगा वो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में भी ये रखा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इस शब्द का हमें क्या करना है? प्रधान शब्द। ठीक है, प्रधान शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। तो बताइए क्या होता है प्रधान शब्द का पर्यायवाची। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और समझा भी होगा बहुत अच्छे तरीके से कि प्रधान और प्रधान का जो होता है, क्या जैसे किसी गांव है और गांव में एक प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या होता है? एक मुख्य आदमी होता है। ठीक है, और मुख्य आदमी मतलब क्या है राइट आंसर इसका 19 का? 19 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। मुख्य राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में दे रखा है कि पहाड़ का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है 20 में बताइए। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या है बताओ। डायरेक्ट आंसर ही बता दूं? इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अचल हो जाएगा। ये रहा 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि पक्षी। ठीक है,
पक्षी का आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। 21। राइट आंसर बताइए, सोचो और थोड़ा सा बताइए। एक ही है, या पतंग है, या खग है, या अली है। तो राइट आंसर बताओ क्या है, सोचो और बताइए थोड़ा सा। तो पक्षी, ठीक है, पक्षी का मतलब होता है खग, और खग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी को और क्या कहते हैं, खग भी कहा जाता है। ये रहा 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में आपको बताना है हिमालय शब्द का क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो हिमालय का बताइए क्या है, 22 का क्या है बताइए, थोड़ा सोचो और बताइए, दिमाग लगाइए। बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, स्थिर, स्थिर हो सकता है, जगत हो सकता है, नगराज हो सकता है, या इसके बाद क्या है, सुर भी हो सकता है। तो बताइए क्या है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या है बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नगराज इसका राइट आंसर है। ये रहा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन बताना है अनंत शब्द, ठीक है, और अनंत शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। आकाश है, समुद्र है, देव है, पर्वत है। तो अनंत और अनंत किसका नहीं होता बताओ, समुद्र का भी अनंत है, ठीक है, पर्वत का भी अंत है, और देव का भी अंत है, लेकिन आकाश का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में बताना है, बताइए। ये देखा, दिए गए शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर बताना है आपको कि मही, अब मही पीछे आ चुका है, ठीक है, और एक बार तुम्हारे सामने दोबारा आ चुका है कि महीप की राज जो था दूसरा क्या था, वो राजा था। तो यहाँ पर बताइए राजा किसे जोड़ता है, किसे कनेक्ट करता है। तो 24वें में देखा जाए तो राजा जो कनेक्ट करता है वो किसे करता है, नरेश करता है। नरेश को करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये राजा को कनेक्ट नहीं करते हैं, ये शब्द राजा को कनेक्ट करता है नरेश वाला। ये रहा 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में आपको फिर बताना है कि सरस्वती शब्द का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो सरस्वती शब्द का मैंने बताया था आपको क्या है 25वें में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए, शारदा हो जाएगा, या काली हो जाएगा, चंडी हो जाएगा, या पार्वती हो जाएगा। तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 25वें का, सोचो और बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसी आसानी से ना आसान आंसर नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा, शारदा इसका राइट आंसर है। और ये रहा 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि बिजली शब्द का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है या समानार्थी बताना है। तो ढूंढो और क्या है बताओ बिजली शब्द का। दामिनी, यामिनी, और इसके बाद सरस्वरी, और इसके बाद अटवी। तो राइट आंसर बताइए क्या है 26वें का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दामिनी, राइट आंसर हो जाएगा 26वें का। क्लियर हुआ। ये रहा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में जो आपको बताना है, ये बताना है आकाश, ठीक है, और आकाश का क्या बताया था मैंने, पर्यायवाची। अभी पीछे आया था, आकाश का पर्यायवाची बताइए क्या है। आकाश का पर्यायवाची जो हो जाएगा 27 का डी हो जाएगा। अंबर भी आकाश को कहा जाता है, कहते हैं नीले नीले अंबर पे, तो अंबर का मतलब भी आकाश होता है। और ये रहा 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, तलवार शब्द का। तलवार शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो ढूंढो और बताइए क्या है तलवार का। तलवार का जो हो जाएगा खंडक हो जाएगा, राइट आंसर डी, सॉरी बी हो जाएगा। 28 का क्या है, बी हो जाएगा। ये रहा 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में आपको बताना है, फिर दोबारा से आ गया बिजली शब्द, ठीक है, और बिजली शब्द का क्या बताना है आपको, पर्यायवाची का चयन करना है। तो ढूंढो और बताइए 29वें का क्या है, लगाओ दिमाग, थोड़ा सोचो और दिमाग लगाइए। आसानी से आंसर नहीं मिलता है, पर्यायवाची शब्द बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि थोड़ा संस्कृत से लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दामिनी मैंने पीछे बताया था, सो दामिनी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ये रहा 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी चूज़ करनी है आपको। तो ये रहे चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। अब इन चारों में से ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही जोड़ी कौन-सी सही जोड़ी कौन-सी? आप ढूँढो और बताओ 30 में क्या है इसका राइट आंसर? 30 में बताओ, भोरा अली ये ठीक है, या कवि कविता ये ठीक है, या लड़का लड़के ये ठीक है, या अनुकूल प्रतिकूल ये ठीक है। तो बताइए सही क्या है इसका? क्या है राइट आंसर इसका? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो ए हो जाएगा। भोरा अली राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये 2 ये जोड़ा ये ठीक है और एक दूसरे के समानार्थी तो है, लेकिन इसका राइट आंसर ये वाला है। ये रहा 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन का आपको बताना है क्या शून्य, ठीक है? और शून्य शब्द का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो शून्य का मैंने बताया था आपको क्या है? क्या बताया था बताओ? शून्य का मतलब एकांत भी बताया था और दूसरा बताया था मैंने खाली। ठीक है? तो इसका राइट आंसर खाली भी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी भी है। 32वें क्वेश्चन और 32वें क्वेश्चन में आपको बताना है, बताओ इस शब्द का बताओ। दता युद्ध बताना है। दता युद्ध का राइट आंसर बताइए क्या है? किसका है ये? कौन सा शब्द है ये? दता युद्ध। और इसमें से हमें राइट आंसर बताना है 32वें का। तो 32वें का राइट आंसर क्या है? 32वें का राइट आंसर जो हो जाएगा बरहा हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये रहा 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा शब्द, ठीक है, परिणीय का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। तो इसका समानार्थी बताना है कि इसका समानार्थी कौन-सा नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचो और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? शादी हो जाएगा, या विवाह हो जाएगा, या परिग्रहण हिता हो जाएगा, या परिणि परिनिग्रहण हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए क्या है 33 का? 33 का राइट आंसर आपको मिल जाएगा किसमें? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है? परिनिग्रहीता होता है। क्लियर हुआ? ये रहा 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में आपको बताना है खग, और खग का मैंने बताया था आपको क्या है? खग एक पक्षी भी कहते हैं, ठीक है? परिंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 से क्या हो जाएगा? परिंदा भी पक्षी को ही कहा जाता है, और खग भी। ये रहा 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या है? नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मुर्गे का समानार्थी शब्द कौन-सा नहीं है? बताइए और सोचो और बताइए। 35 और 35 का जो है क्या है? 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये सभी इसके समानार्थी हैं। किसके? मुर्गे के। ये रहा 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका या अनिश्चित शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है। तो अनिश्चित शब्द का समानार्थी ढूंढो, बताओ क्या है? ये रहा आप चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो 36 का राइट आंसर बताइए क्या है? 36 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 37वां क्वेश्चन। 37वें क्वेश्चन में आपको बताना है, बताओ पतंगा। पतंगा शब्द का बताना है। 37 का बताओ। तो इसका सलाका है, या शर्मिला है, या सरवरी है, या सबल है। तो बताओ क्या है 37? 37 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शर्मिला। ये रहा 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन का आपको बताना है अतीत शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, या समानार्थी। बात एक ही है। तो बताओ 38 में क्या राइट आंसर है? अधिक है, अतिरेक है, विगत है, आगत है। तो राइट आंसर क्या है 38 का? 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा, थोड़ा ढूंढो। अतीत, अतीत का मतलब होता है आगत। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 39 का बताना है आपको। 39 में क्या है? विलोम, सॉरी विलोम कह रहा, विनायक। और विनायक शब्द का पर्यायवाची
चुनना है। तो विनायक कौन होता है बताओ? विनायक कौन होता है बताओ? विनायक जो होते हैं, विष्णु होते हैं, गणेश होते हैं, महेश होते हैं या ब्रह्मा होते हैं। तो विनायक जो कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा 40वां क्वेश्चन का, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। तो फिर आ गया अंबर, और अंबर का क्या बताना है आपको? अंबर का क्या बताना है? बताओ क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो क्या होता है बताओ? सोचो और बताओ। 40, और 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, नीलांबर हो जाएगा या सोम हो जाएगा। 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा व्योम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद बताना है सूर्य शब्द का। क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। और सूर्य शब्द की पर्यायवाची सभी को याद होती है और सभी आसानी से इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ढूंढना है। तो ये रहा 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो घोड़ा शब्द है, घोड़े शब्द का क्या बताना है? हमें समानार्थी बताना है या हरिवाहन है या वारिज है या गय है। इन चारों में से बताना है कि चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो बताओ कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हे इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 43वां क्वेश्चन। 43वें क्वेश्चन में आपको बताना है लक्ष्मी शब्द, ठीक है, और लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। तो लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो कौन सा होता है? डी हो जाएगा। ये रहा 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन में आपको बताना है लहर शब्द, ठीक है, लहर शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो बताओ अही है, या इसके बाद उर्मी है, विभा है, बिघा है और इसके बाद चंचला है। तो बताइए 44 और 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नदी का पर्यायवाची भी है। इसके बाद ये रहा 45वां क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? सलील। सलील शब्द का बताना है पर्यायवाची। तो वायु है, जल है, अग्नि है, कमल है। तो बताओ राइट आंसर क्या है? 45, और 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा, ससील का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन में आपको बताना है छछु। छछु शब्द का बताना है पर्यायवाची। तो कौन सा है? आकाश है, पक्षी है, घोड़ा है, आंख है। तो बताओ राइट आंसर क्या है 46 का? इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आंख। 47वें क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन में आपको आश्रम शब्द का क्या बताना है? आश्रम शब्द का पर्यायवाची बताना है। और ये रहा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो बताओ क्या है आश्रम का? इमारत होता है, मकान होता है, भवन होता है या विहार होता है। 47 और 47 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका पर्यायवाची है। ये रहा 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा शब्द केसर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका केसर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो ढूंढना है आपको। कदली है, और इसके बाद कश्मीरी कश्मीर रज है, और इसके बाद कुमकुम है, और इसके बाद जाफरान है। तो बताओ क्या है केसर का राइट आंसर? केसर जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे केसर कहते हैं। और 48 में का जो राइट आंसर है वो क्या है? लगाइए दिमाग और बताइए। 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में आपको बताना है अम्बु शब्द, ठीक है, और अम्बु शब्द का पर्यायवाची बताना है। और दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, कमल और समुद्र। ये दो ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन में से आपको लगता है राइट तो आप बता सकते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको मैं। तो दो ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल और बादल। तो राइट आंसर बताइए क्या है इसका 49 का? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जल। क्या हो जाएगा? जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आपको बताना है कि पृथ्वी शब्द, ठीक है, और पृथ्वी शब्द का हम क्या बताना है? समानार्थी बताना है। तो बताओ इनमें से चारों में से कौन सा ठीक है जो पृथ्वी शब्द का क्या बताता है? पर्यायवाची बताता है। तो धराधर,
ये है, या इसके बाद अलवी, या इसके बाद भार्गवी, या इसके बाद धरित्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का? डी हो जाएगा, धरित्री इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है कंप्लीट, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिए हैं। अब आपका क्या स्कोर है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और चैनल पे अगर नए हो और आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए किसी भी तरीके का, तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पर भी बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो जैसी भी लगी है वो मुझे बताएं, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम और इम्प्रूव करें अपने अंदर और अपने कंटेंट के अंदर, कि जो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। ये कंटेंट सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और ये आप ही के लिए किया जा रहा है कि आपको जहाँ भी कहीं ये क्वेश्चन आपको ढूँढने में दिक्कतें होती हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और ये पूरी बुक जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी आपको पीडीएफ के तौर पर हमारे द्वारा दे दी जाएगी।